और सेंट्रल गाजा से एक और बड़ी खबर। सेंट्रल गाजा में बमबारी धमाके से दहला गाजा। और एक बड़ी खबर इजराइल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी आ रही है। आप देखिए, इजराइल के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। नोवा अरागामी के रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो। बंधक जो बनाए गए हमास की तरफ से, उनमें से एक जिनका नाम है नोवा अरागामी, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो। हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाया गया था और उसमें से एक नोवा अरागामी का रेस्क्यू कैसे किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और वहीं एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। डेथ टू इजराइल, अमेरिका के नारे लग रहे हैं। तो सऊदी अरब में आप देखिए इजराइल के खिलाफ कैसे वहां पर आवाज बुलंद हो रही है। इजराइल के खिलाफ ये जो लोग इस वक्त हैं, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, नारेबाजी लगा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, जो स्लोगन बोला जा रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, डेथ टू इजराइल, अमेरिका के नारे, यानी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ बेगुल फूंकने की बात इसमें कही जा रही है। और वही यमन में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। सना में जुटे हजारों की संख्या में हूती फाइटर्स, मशीन गन्स, राइफल लहराकर जंग का ऐलान किया। ये देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में हूती फाइटर्स जो कि सना में इकट्ठा हुए, मशीन गन, राइफल लहराकर जंग का ऐलान किया। क्या इसका मतलब है, क्या संकेत है, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से भी। और देखिए इस वक्त की 8 बड़ी खबरें क्या है वॉर से जुड़ी, ये आपको बता दें। महायुद्ध का ट्रिगर, मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक डर कैसे, खौफ पसरा है, ये बड़ी खबरें। धमाके से किस तरह से हर तरफ दहशत है। गैस स्टोरेज फैसिलिटी में विस्फोट हुआ, ये रूस में सरातोवा में जो हुआ, वोल्चांस्क में रूसी हमला किस तरह से किया गया। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है, रूसी हमले का जवाब दिया गया। अगली बड़ी खबर आप देखिए, खैरसॉ में रूसी T-72 टैंक की गोलीबारी सामने आई, यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही यूक्रेन का जो घातक टैंक है T-90, इस टैंक से यूक्रेनी ठिकाने पर बमबारी की गई। अगली बड़ी खबर आप देखिए, हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, 4 बंधकों को छुड़ाया गया है। और साथ ही खबर क्या आ रही है, सऊदी अरब में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, डेथ टू इजराइल, और अमेरिका की बात कही जा रही है। मशीन गन, राइफल्स लहराकर हूती विद्रोहियों ने, हूती के लड़ाकों ने जंग का ऐलान किया। इन सभी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल के सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजन कुमार सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सर मैं आप सभी का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच 5 बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपके सामने रखने वाला हूं। महायुद्ध का ट्रिगर, मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक कैसे डर पसरा हुआ है, ये जो तस्वीरें हैं और ये जो जानकारी वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह का रेड अलर्ट, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ की गई है। इसके अलावा आप देखिए मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर की तैयारी होती नजर आ रही है। एक तरफ इजरायली सेना तैयार है, आईडीएफ तैयार है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब अपनी तरफ से एक साथ धावा बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ रूस और इजिप्ट की जंगी तैयारी भी आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अमेरिकी वॉरशिप को तबाह करेगा चीन, क्योंकि इसका बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है, एनिमेशन वीडियो, कैसे अमेरिकी वॉरशिप को तबाह किया गया है। ये जो वीडियो, आखिर इसका क्या मतलब है, शुरुआत में करना चाहूंगा विनोद दत्ता सर आपके साथ। जो इस वक्त हो रहा है, एक तरफ है जहां पर रूस और यूक्रेन की जंग और विध्वंसक होती नजर आए, लेकिन मैं पहले आपसे बात करूंगा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि भाई हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, और दूसरी तरफ चाहे हमास हो, हूती हो या फिर जिहादी ग्रुप हो, उनकी तरफ से लगातार अब हमले किए जा रहे। कैसे आप देख रहे हैं वहां की सिचुएशन को? देखिए कृपा, ये बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है वेस्ट एशिया में। और जिस तरह से इजराइल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो साहब हिजबुल्लाह को भी इसी तरह से नेस्तनाबूद करेगा,
ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए हिजबुल्ला हमास से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। उसका जी। जो काडर स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस ज्यादा है, उसकी पैट्रनेज ज्यादा है। जी। तो इजराइल के लिए ये थोड़ा सा एक टॉल ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल की खुद की इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है। और नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि साहब ये युद्ध और प्रलॉन्ग हो, क्योंकि उनके यहाँ खुद उनके खिलाफ काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है। जी। तो वो ये जिंगोइज्म या इस तरह का जो रिटोरिक है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ अगर इजराइल ने मोर्चा खोला, क्योंकि तो उसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह, क्योंकि तब तक हमास अपने आप को दोबारा संगठित करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से ईरान का कोवर्ट या ओवर्ट सपोर्ट दोनों रहा है, वो हिजबुल्लाह की तरफ भी जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल विल बी एबल टू टेक ऑन दिस सिचुएशन। तो उसे थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए।